आज हम बात करेंगे प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, जिसे n से दर्शाया जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? जिन संख्याओं के द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं वे प्राकृत संख्या कहलाती है। अर्थात जब हम चीज़ों को गिनना शुरू करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक वस्तुएं हो सकती है। प्राकृत संख्याओं की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है चूँकि वस्तु अनगिनत तक हो सकती है, जैसे उदाहरण स्वरूप आसमान में तारे जिनको गिनना असंभव है, सिर के बाल आदि। अतः प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, अर्थात हम 1 से शुरू करते हैं तो सबसे पहले 1 आता है। किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। 1 में 1 जोड़ा 2, इस तरह से 1 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है, और 1 माइनस करने पर हम पिछली संख्या प्राप्त हो रही है। अतः 1 के अलावा हर प्राकृत संख्या में से 1 घटाने पर पिछली संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या को n से दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर w से दिखाया जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अर्थात 0 से लगाकर अनंत तक जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या की विशेषता क्या है? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित है, अर्थात प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। अतः हर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पर हर पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं, अर्थात 0 प्राकृत नहीं है। 0 के अलावा बाकी सभी संख्याएं प्राकृत संख्या हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, अर्थात 0 से शुरुआत है। किसी पूर्ण संख्या में से 1 जोड़ने घटाने पर उससे अगली व पिछली पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अर्थात जब 0 को सम्मिलित करते हैं और इन सब में 1 जोड़ते हैं तो अगली पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, और 0 के अलावा बाकी सभी संख्याओं में से 1 घटाने पर पिछली पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। अब अभ्यास कार्य देखते हैं। नंबर 1, कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? ऑप्शन ए